साल का शुरुआत हुई तो हमने आदरणीय कितने कांग्रेस के इतने विशिष्ट नेता को हमने खो दिया। तो आप देख रहे हैं नेताओं का स्तर तो आप देख ही रहे हैं कैसे गिर रहा है और कहां तक जा रहा है राजनीति में। तो नेताओं की आपस में झगड़े, आपस में प्रॉब्लम्स, आपस में लड़ाइयां ये तो है ही हैं। और इस बार आप नेताओं के तलाक होते हुए भी सुनेंगी, जो भले ही बाहर इनडायरेक्ट डायरेक्ट आए। आप देखिए ना, गोविंदा जी और उनकी वाइफ का तलाक कब से चल रहा था, पर छुप कर बातें अब आई। तो वो जिसे कहते हैं ना कि दाई से पेट कोई नहीं छुपा सकता। कुछ दिन के लिए चीजें छुप सकती हैं लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं। स्थितियां एक्चुअली लेकर खराब है नेताओं को, वो पूरे विश्व के नेताओं को लेकर खराब है। और उसमें थोड़ी सी अब में अहम और अकड़ आ जाए तो बहुत ज्यादा खराब है। अब हम चाइना की बात कर लें। रशिया तो बहुत सालों से हमारा मित्र है ही है, अगाध प्रेम दोनों देश के बीच में है, लेकिन चाइना के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब अमेरिका के चलते वो भी भारत के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, तो क्या वो देश जो हमारा दुश्मन था अब हिंदी चीनी भाई भाई वो वाली बात दिखाई देगी? हिंदी चीनी भाई भाई हम तो कह सकते हैं ना, वो कह सकते हैं ना कर सकते हैं। वो कद में जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। एक बात हमेशा मेरी ये याद रखना कि उसकी नेचर है धोखा देना, उसकी नेचर है पलटी खाना। चाइना के लिए है ओनली वन वर्ड, दे आर गिरगिट। वो कब पलटी पलट लें, कब कर लें, ग्रहों की दशाओं के हिसाब से और स्थितियों के हिसाब से हमारे उनके साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। इसका एक रीजन व्यापार भी है कि भाई व्यापार खुल जाए, काम खुल जाए, ठीक है, टिकटॉक आ जाए, तमाम तरह की चीज़ें हो जाए, लेकिन चाइना का काम हमें धोखा देना है। और शालिनी मानो ये दोस्ती ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से दोस्ती हो सकती है, हम ईमानदार हैं। हाँ। हमारा तो हिसाब है, आप हाथ बढ़ाओगे हम आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन चाइना धोखा देगा ही और वापस जाकर अमेरिका की गोद में बैठेगा ही बैठेगा। तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देख लेना। ये ग्रहों की चाल है। तो चाइना ना सुधरा है, ना सुधरेगा, ना कभी वो बदला है, ना वो बदलेगा। वो उसका हिसाब सीधा, जहां तेगी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो नहीं बदलेंगे। तो इनकी ये झूठी दोस्ती है, झूठा प्यार, झूठा प्यार, झूठा प्यार है उसका वो। ये आपकी बातें सरकार तक कैसे पहुंचेंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहुंचे, क्योंकि मैं भी बता दूं तुम्हें, अगर नहीं पता तो तुम्हारे पॉडकास्ट को देश के सारे नेता देखते हैं। बहुत बड़े बड़े नेताओं के कॉल्स आते हैं, बताते हैं। हाँ। और कई मैसेजेस आते हैं कि हमने वो पॉडकास्ट देखा, तो ऑलरेडी पहुंच रही है बातें। तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हम राजनयिकों का सहारा जरूर लें, हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात जरूर माने, लेकिन आजादी के समय भी जो हमने काम किया था कि अगर विभाजन हो रहा है तो सही मुहूर्त में कम से कम तिरंगा फहराया जाए, तो वो अब भी हो। अगर बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जा रही हैं तो फिर उसमें ज्योतिषियों का सहारा भी जरूर लिया जाए और उनके ज्ञान चक्षु जो कह रहे हैं उस बात को जरूर माना जाए। तो ये तय है आपकी बात से कि चाइना पर ट्रस्ट नहीं करना है। वो भले ही अभी हमारी चाहे कितनी भी तारीफ कर रहा है या हमारे फेवर में बातें बोल रहा है, लेकिन उसको दुश्मनी अपना मान के चलना है। और हम नहीं मानेंगे। आप देखना उसकी फितरत, आप भी यही हो, मैं भी वही हूँ। मैं आपके व्यूअर्स के सामने प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा पॉडकास्ट में आऊंगी और आप फिर से वही कहेंगी कि जैसा आपने कहा वो बदलेगा। एक आदत है चाइना को यू टर्न लेने की और वो लेगा। अभी वो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध कर रहा है और ये हम भी, आप भी, हर बंदा जानता है। और ग्रहों की जो युक्ति बनी हुई है ना, चाइना कभी किसी एक का नहीं हो सकता। हम कभी नहीं भूल सकते। हम उनसे दोस्ती करने के बाद भी उनको उनकी कुछ गलतियों के लिए माफ नहीं कर सकते। बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। अपनों को हमने खोया है पाकिस्तान के चलते भी। और अब मुझे लगता है हम पाकिस्तान पे भी अगर चर्चा कर लें, युद्ध होगा ये तो आपने बताया, और जनवरी तक ही युद्ध हो जाएगा ये भी आपने बताया, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान की तो फुल कुंडली हमारे सभी के पास है। तो उसका भविष्य क्या कह रहा है, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है, बलूचिस्तान है, सिंध अलग होने की बात कर रहा है, पंजाब में दिक्कत चल रही है, पीओके वाले अलग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या अभी का पाकिस्तान 5 टुकड़े में बंटने वाला है? पीओके की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है जो आने वाली स्थितियां हैं जो देश की हैं, वो पीओके को लेकर ही हमारी युद्ध निश्चित है। और अब की बार युद्ध आधा नहीं रहेगा, अब की बार युद्ध होगा। और आपने कहा जनवरी तक पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थितियां हमारी बहुत गंदी हैं, लेकिन जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई है ना, वो अगले 8 साल तक बनी हुई हैं। होना रुकना, होना रुकना, होना रुकना। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आपके चैनल पे कि देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। हाँ। वो स्पीड बढ़ा रहे हैं। वो एक राशि में 12 महीने रहते हैं, लेकिन इसी साल 2025 में वो 3 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक राशि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर लौट कर वापस पीछे वक्री होकर आना। तो ये जो गुरु जब अतिचारी होता है वो युद्ध की स्थितियां होती हैं। और जब भी शनि मीन राशि में होता है, जो कि इस वक्त है, तब भी युद्ध की स्थितियां होती हैं। काल पुरुष की राशि में शनि का होना बड़े बदलाव को लेकर आता है।
है, तो पीओके वापस हमारे पास आ सकता है। हमारी उनके साथ युद्ध की स्थितियां रहेंगी और इस बार बड़ी गंदी वाली रहेंगी। ना पाकिस्तान सुधरा है ना सुधरेगा। और चाइना को अगर मैं ना सुधरने के 99 नंबर देती हूँ तो 100 देती हूँ, इनका तो एक भी नंबर कम नहीं कि ना बदले ना बदलेंगे। और देखिए स्थितियां बहुत खराब रहेंगी और बहुत ज़्यादा टेंशन सितंबर से लेके जनवरी तक रहने वाली हैं। और अगले 8 साल के लिए जब आपने कह दिया कि टेंशन में रहेगा, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि भारत की फिर अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाए? अगर 8 साल लंबे ऐसी स्थिति है कि फिर युद्ध वाली टेंशन फिर हटी तो हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अर्थव्यवस्था तो कमजोर नहीं हो रही है? भगवान ना करे कि हमें जरूरत पड़े। भारत अब अपने आप में बहुत सक्षम है और आपको मालूम है हम उस देश के लोग हैं। जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था तो औरतों ने अपने जेवर उतार कर दे दिए थे, जबकि स्थितियां ऐसी नहीं थी। तो अभी तो भारत बहुत सक्षम है। अगर हमारे देश के किसी एक नेता ने भी, एक कपिल शर्मा ने भी, एक अमिताभ बच्चन ने भी, एक अक्षय कुमार ने भी, शाहरुख खान ने भी, जो 1,000 करोड़ बोल रहे हैं सहयोग दे दिया, तो वैसे ही उड़ जाएगा पाकिस्तान। हम आम आदमी को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये गर्व की बात है। लेकिन दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, 8 साल से मेरा मतलब नहीं कि 8 साल लगातार युद्ध ही चलता रहेगा, होगा रुकेगा होगा रुकेगा। और भारत पाकिस्तान की बात नहीं है, बहुत सारे और देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां बनेंगी। फिर देवगुरु बृहस्पति मेरे आपके थोड़ी हैं, वो तो पूरी पृथ्वी के हैं, ब्रह्मांड के हैं। तो उसका असर जहां जहां पर इंसान रहता है वहां होगा। अफगानिस्तान में रहता है तो अफगानिस्तान में भी होगा, अफ्रीका में रहते हो तो अफ्रीका में भी लड़ाई होगी, पाकिस्तान में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, यूपी में भी होगी, गृह युद्ध भी होंगे। तो ये स्थितियां सब जगह पर बनी रहेंगी। लेकिन अभी जो मैं जनवरी तक की कह रही हूँ वो स्थितियां ज्यादा खराब इसलिए कि पाकिस्तान का दिमाग खराब रहेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आके फिर से वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो हमें बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि अब हिंदुस्तानियों को नहीं होंगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान जवाब देना चाहता है। हमें पता है कि हमारे सामने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन धैर्य बनाकर रखें, संयम रखें, पूजा पाठ आराधना अर्चना जरूर करें। क्योंकि मैंने और आपने बचपन से देखा है कि पाकिस्तान के साथ हम जितना भी फंसे या चाइना के साथ जितना भी फंसे, जीत हमारी होती है। क्योंकि उसका रीजन हमारे यहाँ पूजा पाठ आराधना अर्चना। आप देखिए ना, आज अगर हम बात करें, जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ पर महिलाओं ने अपने पतियों के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा है। तो कल गणेश जी आ रहे हैं, उसके बाद राधा अष्टमी आ रही है, उसके बाद संतान सप्तमी आ रही है, उसके बाद हमारे यहाँ पितर आ रहे हैं, माता रानी आ रही है। फिर हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कि विजय, जिस पर विजयदशमी कहते हैं, दशहरा आ रहा है। फिर हमारे यहाँ कार्तिक का पावन महीना आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है। जहाँ पल पल एक एक मिनट एक एक मोमेंट पर हमारे यहाँ पूजा पाठ होती हो, उस पृथ्वी में जहाँ कृष्ण का वास हो, उस जगह पर जहाँ राम ने जन्म लिया हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। तो भक्ति बहुत काम आती है। और मैं तो आपकी भी व्यूअर्स से कहूंगी, भक्ति में शक्ति है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे नहीं कहता हम डरा रहे हैं या आपको बहका रहे हैं कुछ करें। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, भूखे को रोटी दो, अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, अपने देश से प्यार करो और अच्छी बातें बोलो। लिखो भी तो कहते हैं ना, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। याद रखना, मैं और आप जो बोल रहे हैं वो भी ब्रह्मांड में जा रहा है, तो फिर अच्छा बोलें। मैं और जब आप बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो तो पक्का ही जाएगा। सो अच्छा ही होगा। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही बेस्ट। तो आपको हमेशा ये याद रखना, इंडिया बेस्ट था और इंडिया बेस्ट है और इंडिया रहेगा। प्रॉब्लम में तो हम भी फंसेंगे लेकिन निकल जाएंगे। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ों का मैं मिक्सअप भी देख पा रही हूँ। टैरो के ऊपर आपसे बात हो ही चुकी है, ज्योतिष पर आपसे बात हो ही चुकी है। आज आपने जो कहा उसमें वो अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, ये वाली सारी चीज़ें भी आज मुझे इंक्लूड होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपकी बातों को मैं ऐसे भी रिलेट कर पा रही हूँ, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी कर पाएंगे, कि मोदी जी ने भी ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया है, ख़त्म नहीं हुआ है। आप भी वही बात कह रही हैं कि ये रुका नहीं है, आगे ऐसी परिस्थितियां बनती रहेंगी। तो मोदी जी की बात और आपकी बात, मतलब ज्योतिष और नेता के जो वचन है वो अगर एक तरफ जाते हुए दिखाई दे तो मतलब भविष्य इसी ओर जा रहा है। बिल्कुल। अब क्योंकि मोदी जी की बात हुई है, वो अब 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में, और लोगों का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि उन्हें ले ही लेना चाहिए रिटायरमेंट, क्योंकि ये उनकी कही हुई बात है। बहुत से और लोग भी हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। मोहन भागवत जी की भी बातों को लोगों ने कनेक्ट कर दिया कि वो कह रहे हैं कि 75 के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कुंडली इस ओर इशारा कर रही है मोदी जी की। मोदी जी गंगा जल है, जितना पुराना होता है उतना पवित्र होता है। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगी। नहीं, अभी मोदी जी को मैं तो कहती हूँ आजीवन, उनको अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहिए। रिटायर क्यों लें? रिटायरमेंट लेने से होगा क्या? अगर देश का शासन बढ़ रहा है, उसका सम्मान बढ़ रहा है और एक अकेला इंसान जाग कर आपके लिए लड़ रहा है, तो क्यों लड़ना है? क्यों साथ नहीं देना आदरणीय मोदी जी का? क्यों हमें पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब नहीं देना? पाकिस्तान तो यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है और चाइना भी यही चाहता है।
आप भूल गए आप अमेरिका को कि जब ट्रम्प को जीतना था तो कैसे गले लगाकर मोदी 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 के नारे उड़ते। मोदी जी ने जाकर कहा कि मेरे दोस्त ट्रम्प को वोट दो। तो ट्रम्प को ये कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी औकात कि वो जीते भी मोदी जी के बल पर। आज ये हालत है कि ये कितने गर्व की बात है कि अमेरिका के बंदे को जीतने के लिए भी मोदी जी की जरूरत है। तो सोचिए, हम तो आम इंसान है, हमें तो जीवन जीने के लिए मोदी जी की जरूरत है ही। ये कब समझ में आएगा लोगों को। और ऑपरेशन सिंधु में जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वो शाबाशी के काबिल है। उनके लिए मैं क्लैपिंग करती हूँ एज ए वुमेन। इतना खूबसूरत नाम देना और सिंदूर नाम देना और मंगल का साल जो कि सिंदूर का कारक होता है, जो कि लाल होता है और जो कि मंगल भी लाल होता है, देखिए सब चीजें कैसे मैच करती हैं। तो भाई बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए और फिट रहे। भगवान उन्हें बहुत लंबी चीर आयु, लंबी आयु दे। मैं तो कह रही हूँ हमारी आयु भी उन्हें लगा दे ताकि हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे। हाँ, ईवीएम और स्कैम का अब प्रॉब्लम है, क्योंकि मोदी इलेक्शन जी का के नाम फ्रॉड पे होता हर है, जगह सबसे वोट भी ज्यादा करते हैं, प्रॉब्लम वो है। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल वाला ही इलेक्शन हो। राज्यों के जब चुनावी समय रहता है तो तब भी हम यही देखते हैं। हम चाहे बिहार की बात कर लें राखी जी, या हम बंगाल की बात कर लें, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है दोनों ही राज्य में। बिहार से शुरू करें कि क्या भविष्य आपको लग रहा है बिहार का? बिहार की राजनीति की बात करें तो बड़ा उथल पुथल देखोगी, बड़ा उथल पुथल। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी गए और जीत कर आ गए। एक्चुअली बिहार में उनके लिए कांटे की टक्कर रहेगी, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी और आप इलेक्शंस होने तक बहुत उथल पुथल देखेंगे, बड़े ड्रामे देखेंगे। जैसे आपको लगेगा आप सास बहू का सीरियल देख रहे हैं। ऐसी वाली सिचुएशंस, ऐसी वाली खबरें आपको वहां से आएंगी। लेकिन हाँ, ये कहना कि वहां जीत मोदी जी की होगी तो निश्चित ही वहां पर बीजेपी की जीत होगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन कांटे की टक्कर के साथ एक वोट भी इधर से उधर हो गया तो पूरी कहानी पलट सकती है। इसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां विपक्ष के साथ, विपक्ष उनके सामने जो खड़ा होगा वो टक्कर बाय टक्कर देकर खड़ा होगा। और जो मुझे बिहार के लोगों का मूड दिखाई देता है कुंडली के हिसाब से, वो भी परिवर्तन का दिखाई देता है। अब बात मोदी जी की नहीं है क्योंकि आपको पता है वहां ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। और ये साल मंगल का है तो ये बात निश्चित ही है कि परिवर्तन होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको 50-50 कहूंगी। वैसे जीत मोदी जी की होगी लेकिन अचानक से किसी भी रीजन से वहां पर मोदी जी की हार भी हो सकती है। तो ये 50-50 का आंकड़ा है और अभी इलेक्शन में टाइम है। और अभी मैंने आपको कहा ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण धोखा देने वाला ग्रहण है और एक नहीं दो ग्रहण है। और फिर मंगल का साल है और राजनीति में उथल पुथल है और परिवर्तन का ये साल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी वहां हार भी जाए, लेकिन 50% चांस है जीतने के और 50% चांस है हारने के। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, तेजस्वी यादव, लेकिन अभी वो सत्ता से दूर हैं। बीजेपी और आरजेडी के बीच में एक सीट का फर्क था। सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, दूसरे नंबर पर रही बीजेपी। तो अगर तेजस्वी यादव की हम बात करें, क्योंकि वो पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे लेकिन अभी सत्ता से दूर हैं, तो क्या आगे भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता वो सत्ता से आगे दूर है। तो यही मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं बिहार इलेक्शन में। वो सामने आ सकते हैं और वो आएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आप इलेक्शंस के लिए अभी सरप्राइजली रहिए, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो। जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में इलेक्शंस में ऐसी तौबा, ऐसी चीज़ें, ऐसे वोटिंग, ऐसी मतलब जो वोटिंग करने का तरीका होगा और इतनी लड़ाइयाँ, इतना नीचता का स्तर राजनीति का आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखा होगा और इसके बाद भी नहीं देखेंगी। और वो अभी दिखाई देना शुरू हो भी गया है। एसआईआर के मुद्दे के ऊपर जिस तरह से लड़ाई चल रही है, और मुझे तो लग रहा है पूरी जनता को भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि तुम भैया वोट दे के भी आओगे तो भी ये मानना मत कि तुम्हारा सही है। तो भ्रम भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुत गंदा स्तर रहेगा बिहार में, बहुत ज्यादा। इस पूरे भ्रम के बीच में बिहार में एक रोशनी की किरण के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं। एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि वो राजनीति का स्टाइल ही बदल देंगे, राजनीति से गंदगी दूर कर देंगे। जात पात की जगह वो पढ़ाई, हॉस्पिटल, ये सारे वहां पर नारा दे रहे हैं। और अभी तक किसी ज्योतिषी से, हमने भी, एसकेटी की टीम ने भी प्रशांत किशोर के ऊपर नहीं टिप्पणी ली है। तो अगर उनकी कुंडली आप बता पाए। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में बोलूं फिर मैं आपसे कहूंगी जो जीरो है वो हीरो बन सकता है, तो वो बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और परेशानी है। वो परेशानी है कि केजरीवाल जी ने भी ऐसे ही कहा था। हमने केजरीवाल जी को भी यही भरोसा करके, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रबड़ की चप्पल पहन के चलते थे। लेकिन निकला क्या? तो देखिए, जनता को अब पागल बनाना आसान नहीं है और ना जनता आसान बनेगी। मीठी मीठी बातों से, मैंने तो अभी बेटा तुम्हें बैठते कहा कि एक पिक्चर आती है, करोड़ों रुपए कमा लेती है, हॉल में लोग बेहोश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मुझे उस पिक्चर में ना तो किसी सीन पे रोना आया, ना मुझे पिक्चर में रोने जैसा कुछ लगा, ना ही वो बहुत टचिंग लगी। लेकिन एक बात जरूर पता चली कि आज भी अंदर से लोग जो दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तू जा छोड़कर मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है।
आज भी एक मासूम सा बच्चा हर किसी के अंदर है। आज भी कोई केयर चाहता है, आज भी कोई लव चाहता है, आज भी कोई चाहता है कि कोई अपना छोड़ कर ना जाए। लेकिन आजकल हम ज़्यादा सोशल मीडिया पर आने के बाद कहते हैं 2-4 शायरी सुन लिया, हाँ ठीक है तेरे जान से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से मुझे उनका फ्यूचर तो अच्छा दिखता है। मैंने तुम्हें कहा ना, राजनीति में जो जीरो से हीरो, हीरो से, तो ये मंगल उन्हें हीरो बना सकता है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको बिहार की राजनीति में वो देखने के लिए मिलेगा कि अरे वाह ये हो गया ऐसे वाला। तो फिर वो बीजेपी के लिए तो हो नहीं सकता है। वो बीजेपी के लिए नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको बीजेपी के 50-50 नंबर दिए। हाँ। कि बीजेपी बिहार में जीत सकती है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आप समझ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज की तारीख को नोट कर लीजिए। अभी बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई है कि इस दिन चुनाव होगा, इस दिन वोट गिने जाएंगे, इस दिन रिजल्ट आएगा। उसके पहले ही वाई राखी जी ने आपको बिहार की तस्वीर बता दी है। प्लेलिस्ट में आप इसे सेव जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आप याद रख पाए इस पॉडकास्ट को। अच्छा, आपने कहा कोई जीरो से हीरो बन सकता है, क्या उसमें चिराग पासवान का नाम भी हो सकता है? 100% और बहुत अच्छा हो सकता है। चिराग के आने वाले, उनकी तो कुंडली भी देखी है मैंने। अच्छा। उनका आने वाला टाइम सच में बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, वो लोगों के दिल को छा लेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा, काम बहुत अच्छा करेंगे। हेल्थ में उनको भी प्रॉब्लम है, चोट उन्हें भी लग सकती है, और लोगों के दिल में एक अपनी जगह, भूमिका वो बना पाएंगे। भले इस इलेक्शन में ना बना पाए, अगले इलेक्शन बना पाए, लेकिन यस, वो एक उभरता हुआ भारत का और एक सुप्रसिद्ध चेहरा जरूर है। नीतीश कुमार की भी कुंडली देखी है आपने? हाँ जी बिल्कुल देखिए, तभी मैंने आपसे कहा हाँ। कि अब दिल्ली दूर है। अच्छा, दोबारा गद्दी पर पहुंचना मुश्किल है? जी, वो किसी और गद्दी पे बैठ जाए, पर मुख्यमंत्री की कुंडली में नहीं, कुंडली उनके लिए नहीं है। मतलब रिटायरमेंट, या वो कहीं राज्यपाल बन जाएंगे, बिल्कुल, कोई दूसरा बिल्कुल, पद उन्हें मिल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो देख लो। और बीजेपी पहले ही कह चुकी है, ये मैं आपको भी बता दूं मैम, कि मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार की कुंडली अच्छी है नहीं। कुंडली नहीं, कुंडली से भी ज्यादा जरूरी बात मंगल। कुंडली को मत जोड़ो साथ में। अगर आप मुझसे अभी कहें मैं अपना घर कब खरीदूंगी, तो मैं तुरंत देखूंगी सितंबर का महीना आ रहा है, 9वां महीना है, मंगल का कारक, मंगल का साल, और आपका मंगल कहाँ बैठा है, तीनों को मैच करूंगी और मिलाने के बाद बोलूंगी अरे मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, आपके लोग, हम इतनी देर से सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव। अपना घर बनाना चाहते हो सितंबर में बना सकते हो, अपना घर बेचना चाहते हो सितंबर में बेच सकते हो, कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट में पड़ी है सितंबर में बिक सकती है, आपका कोई बड़ा लोन नहीं पास हो रहा, लोन पास हो जाएगा, आपका कोई लोन नहीं उतर रहा, सितंबर में उतर जाएगा। तो मंगल सिर्फ नेगेटिव थोड़ी करता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही सितंबर में, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, शादी तो नहीं हो सकती, पर रिश्ता आ जाएगा, सगाई हो जाएगी, मंगनी हो जाएगी, रोका हो जाएगा। आप लंबे समय से बेबी के लिए प्लान कर रहे थे पर बेबी नहीं हो रहा, तो सितंबर में कंसीव कर लोगे। मतलब एवरीथिंग इज गुड इज ऑल्सो देयर, जो मंगल करता है। मांगलिक कार्य कराना, घर बनाना, प्रॉपर्टी बिकवाना, प्रॉपर्टी का बड़ा कोर्ट का केस चल रहा है, भाई ने हड़प लिया, आपका हिस्सा बनता है, आप जीत जाएंगी सितंबर में। तो ये सब कुछ सितंबर में पॉजिटिव भी है। तो मंगल की वजह से मैं बता रही हूँ, उनका चेहरा वो जो मर्जी दिखाते रहे। जीत गई बीजेपी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। नोट करके रख लो। और अगर ये सारी अच्छी चीजें हो जाएं जो अभी मैम ने बताया है, तो फिर कमेंट में आकर के कहना भी जरूर कि हमने देखा था, हमारा मकान बन गया, हमारा प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था, डिस्प्यूट था, वो खत्म हो गया है, जो भी तरक्की करी है आपने, वो फिर कमेंट में आके आपको बताना भी है मैम को थैंक्स कहते हुए। आप कमेंट मत करना, आप थैंक यू मत बोलना, पर यकीन मानो मेरी बात पर, थोड़ा सा प्रयत्न कर लो, क्योंकि सितंबर का जो 9वां महीना है, ये बच्चा भी माँ के गर्भ से 9वें महीने में निकलता है। तो 9 के महीने में जो शक्ति और पावर होती है ना, कोई पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, किसी केस में फंसे हुए हो, और ना आप हिम्मत हार गए, छोड़ो ये काम होगा ही नहीं, मेरे कहने पर एक बार ट्राई कर लो, विद इन 15-20 डेज बिल्कुल हिम्मत और पावर के साथ काम करो, काम हो जाएगा। अब ये हिम्मत और मेहनत के साथ तो ममता दीदी भी लगी हुई हैं बंगाल में, तो उनकी हिम्मत और मेहनत क्या रंग लाएगी और वहां पर बीजेपी क्या करेगी, बंगाल का भविष्य खेला होवे। अब ममता दी को वहां से बाय बाय करना पड़ेगा। फिर मैं आपसे कहूंगी कि अब ममता दी का खेल बंगाल में इस साल नहीं चलेगा। और मैं आपसे एज ए इंसान, एज ए वुमेन कहूंगी, नॉट एस्ट्रोलॉजर, चलना भी नहीं चाहिए। बंगाल को ममता दी से जो है ना मुक्ति चाहिए। नहीं तो ये स्थितियां, ये युद्ध एक दिन ऐसा आएगा बेटा, अगर ममता दीदी आ जाती हैं तो वो हमारे देश का हिस्सा रहेगा ही नहीं।
वो एक अलग देश बन जाएगा। तो ममता दी का भी मंगल का ये साल अच्छा नहीं है। उनकी जान को खतरा है, उनकी हेल्थ को खतरा है, उनके सम्मान को खतरा है, उनकी सीट को खतरा है। तो बंगाल में भी मुख्यमंत्री बदलेगा, और ये बात भी मैं जनवरी में ऑलरेडी कई जगहों पर कई पैनल से कई तरीकों से बोल चुकी हूँ कि ये चेहरा बदलेगा। तो फिर दूसरा नाम तो बीजेपी है वहां पर। बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, मैं तो 50-50 भी नहीं कह रही, बंगाल में बीजेपी ही जीतेगी। ये बड़ी भविष्यवाणी मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी एग्जिट पोल आएगा, ओपिनियन पोल आना अरे शुरू अभी तो होगा। डेट्स भी नहीं आई, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। हाँ, डेट्स आने से पहले, तैयार होने से पहले। लेकिन आप बंगाल में भी राजनीति का स्तर उतना ही गिरते देखेंगे, उतने युद्ध, लड़ाइयाँ, झगड़े, झगड़े, आंतरिक युद्ध की लड़ाइयाँ, गोलियां चलना, मर्डर होना, और मतलब बंगाल का सड़कों पर उतरना, तकलीफें होना। लेकिन इसके बाद भी बंगाल में बीजेपी जीत रही है, जीत गई है। अच्छा, क्योंकि मैं बंगाल का भविष्य भी थोड़ा समझना चाहती हूँ, वो इसलिए भी कि जब टीएमसी वहां पर जीतती है हम देखते हैं तब भी दंगे होते हैं। पिछली बार का इलेक्शन सबको याद है, जब बीजेपी वहां पर नहीं थी तब हम लेफ्ट और टीएमसी के दंगे झगड़े और हर स्तर, मतलब वहां तो मार काट लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। क्या इस बार भी ये रहेगा चुनावी नतीजों के बाद? बीजेपी कहीं पर भी जीतती है, जीतने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत, क्योंकि वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या कश्मीर में नहीं आई? क्या मिशन, ये जो आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में हुआ, हम जीते, हमने 370 हटाया, फिर भी प्रॉब्लम्स आई? बंगाल में भी आएंगी, और निश्चित ही आएंगी, और बड़ी बड़ी आएंगी। और बहुत ज़्यादा बीजेपी को वहाँ पर भी काम करना पड़ेगा, और उसी की वजह से शायद बीजेपी के को कई बातें भी सुननी पड़ेंगी। वह हम ये बात मान लें कि वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे, लेकिन वहाँ पर अपना शासन बिठाने में, वहाँ पर लोगों को अंदर प्यार जताने में और अपना काम करने में, यस, अगले 5 साल लगेंगे बीजेपी को। मैं थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ और अगर अखिलेश यादव के बारे में आपसे समझना चाहूँ। योगी आदित्यनाथ के बारे में इसलिए क्योंकि भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे बहुत से लोग उन्हें देख रहे हैं कि जब मोदी जी नहीं होंगे, शायद 29 में या हो सकता है आगे, तो योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो क्या उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा है? योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, ये मैं आपको क्लियर कह दूं, और कई पॉडकास्ट में मैं पहले भी कह चुकी हूँ। उनकी कुंडली भी मैंने देखी है। अब जो भी नेट पर है, मेरी उनसे मुलाकात हालांकि 2 बार हुई है, बट मैंने उनसे कभी उनकी कुंडली नहीं मांगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ, ऐसा है कि वो किसी बड़े पोस्ट पर बैठे या कुछ करें, लेकिन आपको जो मैं भविष्यवाणी करने जा रही हूँ ये आपको बड़ी विचित्र लग सकती है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो भी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये आप लिख लीजिए, वो भी बदलेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो बिल्कुल समझ के परे है। हाँ, लेकिन ये ग्रहों का चाल कहता है। आपको मैं जो भी बात कह रही हूँ वैसा आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। यूपी का भविष्य बहुत अच्छा है। हाँ। यूपी बहुत तरक्की करेगा। यूपी में दिन पे दिन आप बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग्स और दुनिया भर का पैसा लगते हुए देखेंगी। लेकिन कुछ समय बाद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो नोट कर कर अपने पॉडकास्ट में रख लीजिए, और आपके लोग, बहुत सारे लोग भी नीचे कमेंट करेंगे हाँ नहीं पता, लेकिन फिर अगर वो सॉरी बोल के कमेंट करेंगे, आने वाले टाइम में वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, किसी और बड़े पोस्ट पर या किसी और बड़ी जगह पर जा सकते हैं। उनकी भी आने वाले टाइम में हेल्थ इशू अच्छी नहीं है। जब आप ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे, नहीं। तब मैं ये सोच रही हूँ कि शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उस स्थिति में योगी आदित्यनाथ ना मुख्यमंत्री रहेंगे और ना प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या फिर ये संभावना बन रही है? ऐसी संभावना है तो सही यूपी में। मैं आपको कहूँ कि आने वाला टाइम अखिलेश के लिए खराब है। अखिलेश यादव के नाम से अगर देखा जाए तो याद रखना कि अखिलेश जी की शनि की सारसती शुरू हुई है मेष राशि से, अगर नाम से हम देखें उनका नाम। हाँ। और आता हुआ शनि जब आता है तो बहुत कुछ देता है। और मैं पहले भी कई पैनल्स पर बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी का भी टाइम बेटर है, अखिलेश जी का भी टाइम बेटर है, खराब नहीं है, इसे समझिए। और उनकी छवियां भी आपको समाज में दोनों ही तरीके से अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अब ये तो आप वक्त का इंतजार करिए, लेकिन ये बात मैंने आपको तीनों भविष्यवाणी के 3 शहरों के बारे में आपने मुझसे कही, तीनों के ही मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पक्का है। दोनों में तो इलेक्शन है, यूपी में भी है नहीं। जब यूपी में इलेक्शन होगा तो मुख्यमंत्री बदलेगा। बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा, बंगाल का मुख्यमंत्री बदलेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी बदला है। हाँ। और आपको मैं बता दूं, इसमें 2 को तो सब डाइजेस्ट कर जाएंगे, लेकिन जब भी योगी जी की बात आएगी लोग नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा उनकी कुंडली बोलती है, ऐसे ग्रहों की चाल बोलती है। इसमें टाइम लगेगा। अभी यूपी के इलेक्शंस आने दीजिए और आप खुद देखिएगा। क्या कोई नया चेहरा उभरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बहुत सारे नए चेहरे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। तो एक कोई नहीं, बहुत नए चेहरे। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 2025 से 30
तक बदलाव का समय है, चेंज का समय है। अब बच्चे आपको मशीनों में पैदा होते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ टाइम पहले आपने सोचा था कि ऐसे पॉडकास्ट हो सकता है? क्या कुछ समय पहले आपने सोचा था कि हम नेटफ्लिक्स पे बैठ के कपिल शर्मा को देखेंगे? हम तो सोनी पे इंतजार करते थे कपिल शर्मा आ जाए, कपिल शर्मा आ जाए। सो ये 5 साल बेटा, जैसे ही हम 2026 की शुरुआत करेंगे ना, गुड़िया 2026 का साल न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू ईयर है, क्योंकि दिस इज एंड। तो बहुत सारे लोगों का 2025 में एंड होगा। एंड इन द सेंस उनके शासन का, उनके काम का, उनकी लाइफ का, उनके ब्रेकअप्स बहुत होंगे। आप देखना कि ये सितंबर के महीने में बहुत लोगों की जॉब जाएगी। और लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, रिसेशन जैसी स्थितियाँ होंगी, कोई लड़कर बॉस के पास से जॉब छोड़ाएगा, कोई गुस्से में छोड़ाएगा, किसी का बुद्धि खराब हो जाएगी कि अपना बिजनेस करूंगा, कल से चलने लगेगा, अपना यूट्यूब चैनल खोलूंगा। ये सब 9th के महीने में, ये जो 9वां महीना सितंबर का है, डरावना महीना है। हमें रिश्तों को सोचकर चलना है। और गर्ल्स को प्यार में धोखा बहुत मिलेगा, गर्ल्स भी प्यार में धोखा बहुत देंगी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मंगल तुला राशि में जा रहा है। एक बात याद रखिए, मंगल जब तुला राशि में जाता है, इश्क प्यार मोहब्बत में ब्रेकअप, रिश्तों में ब्रेकअप, बॉस के साथ अगर आपके रिलेशन चल रहे हैं तो ब्रेकअप, और अगर आपकी कोई लंबी पार्टनरशिप चल रही है तो ब्रेकअप, और सबसे बड़ी बात लव, इश्क प्यार मोहब्बत में मर्डर। ऐसे ऐसे मर्डर की आत्मा हिल जाए कि लड़के सोचेंगे शादी करें ना करें, लड़कियां सोचेंगी शादी करें ना करें। अभी नोएडा में आपने देखा कि एक लड़की को, दुल्हन को जला दिया। ऐसी वाली स्थितियां आपको, अरे ये तो हम 70s में सुनते थे, 60s में सुनते थे, तेल डाल के बीवी को जला दिया। ये कौन सुन रहा है 2025 में? पर आप सुनेंगी। आगे आने वाले टाइम में जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। अब लोगों को यात्राओं पर जाना है, थोड़ा थम जाएं, रुक जाएं, अगले साल चले जाएं, 2025 में ही जाना है। अब लोग कहते हैं डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो करें। क्योंकि ज्योतिष की ये प्रॉब्लम है, सच बताओ तो सच क्यों बता रहे हो, डरा रहे हो, ना बताओ तो सो रहे थे पहले से क्यों नहीं बताया, इतने बड़े ज्योतिष हो तो बता देते नोटबंदी होने वाली है। सो पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे, यूट्यूब चैनल तो पहले भी थे, लोग कम देखते थे। तो भाई अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे, देखोगे, चीज़ों को समझोगे और एक को समझोगे, आप 10 को देखोगे, 10 बातों में घूम जाएंगे। अगर आज आप किसी को भिंडी बनानी, वो 10 भिंडी की वीडियो देख लेता है, अंत में वो बनाता वैसी ही है जैसे उसे आती है। तो भैया एक को फॉलो करो, जस्ट फॉलो वन एंड जस्ट बिलीव। अगर आप शालिनी को फॉलो करो, शालिनी को फॉलो करो कि शालिनी के पास पॉडकास्ट में जो आता है वो सही है, उससे सही नॉलेज मिलती है। अब आप 5 मिनट शालिनी को देख रहे हो, दूसरे के पास जाओगे, वो बीजेपी के होंगे तो कहेंगे हाँ नहीं, योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ प्यार से नहीं होगा, जो हकीकत है, जो ग्रहों की चाल है वो बताओ। यहाँ पे मेरी कांग्रेस फेवरेट है या बीजेपी फेवरेट है ये नहीं है, जो ग्रह चाल दशाएं कह रही हैं, जो टैरो कार्ड रीडिंग कह रही है, जो ब्रह्मांड में ग्रहों की दशाएं बनी हुई हैं वो कह रही हैं कि मीन राशि में जब शनि होता है तो चेंज होता है, बदलाव होता है, बहुत बड़े बड़े स्तरों पर बदलाव हो रहा है। आप अब उपराष्ट्रपति ने क्यों अपना इस्तीफा दे दिया, बदलाव हो गया। न्यायाधीश इतने बड़े बड़े इस्तीफा दे रहे हैं, बदलाव हो गया। चेंजेस कितने जबरदस्त आपको अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सावन बरसा नहीं, भादो बरसे ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा दिल्ली में, क्यों बदलाव हो गया। इतनी चीजें चेंज आ रही है, आप अपने आसपास देखिए ना, जिंदगी बदल रही है। प्लेन में जाने वाले की अब तो हम ट्रेन में बैठते नहीं, क्यों ट्रेनों पे आ गए। एक दुर्घटना घटते ही वापस लोगों को ट्रेन की वेटिंग के लिए लाइनों में लगना शुरू कर दिया, बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। कौन मतलब प्लेन छोड़कर ट्रेनों में जा रहा है, ट्रेनों को छोड़िए बसों में आ गए, ठीक बात, तो चेंज हो रहा है। ये मंगल कर रहा है, इसमें कोई, मैं आपको साइंटिफिकली एग्जांपल देके इसलिए बता रही हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी तांत्रिक हूँ, मैंने ज्योतिष अजय नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी तरह एक सिंपल महिला हूँ। मैं रीजन आपको रीजन दे दे के बता रही हूँ कि मंगल चेंज करता है। कि आओ वापस जहां से स्टार्ट किया था वहीं से शुरू करो, यही होता है। पहले तो मैं ये कहूँ कि आप मेरी तरह साधारण बिल्कुल नहीं है। मेरे व्यूअर्स भी ये बात ज़रूर मानेंगे। आपका जो ज्ञान है, जो आपने साबित भी किया है, ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है। मेरा ही पुराना पॉडकास्ट अगर कोई खोल के देख ले तो वो इस चीज़ को पाएगा। अब ये अगर दिक्कत आ ही रही है जीवन में, मंगल का साल है, रिश्ते खराब हो ही अगर रहे हैं, बॉस से नहीं बन रही है, मैं अपना नया काम शुरू करना चाहता हूँ, सब अगर गड़बड़ है तो उसे सुधारने का भी कोई उपाय है क्या? बहुत सारे हैं। मंगल कारक होता है भाई का, भाई से रिश्ता अच्छा करो। मंगल कारक होता है मंगलवार का, मंगलवार के व्रत रखो, मंदिर में झंडे लगाओ, सुबह जल्दी उठो, धरती से प्यार करो, पेड़ पौधे लगाओ, नीम की 2 पत्तियां जरूर खाओ, नीम की दातुन करना शुरू करो जैसे हमारे बाबूजी करते थे। नीम की कंघी मंगाओ अमेजोन से और बालों को नीम की कंघी से करना शुरू करो। नीम के पेड़ में पानी दो, मॉर्निंग वॉक करना शुरू करो, जिम जाकर गुस्सा वहां निकालो,
पसीना वहाँ निकालो, सड़कों पर लोगों से लड़ते हुए नहीं। और प्लीज़ एक बार जाकर आप ज़रूर MBBS मुन्ना भाई ज़रूर देखें, गुस्सा कम होगा, ज़िंदगी से प्यार होगा, और हर रोज़ कपिल शर्मा का शो देखें, क्योंकि वहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपको पता चलेगा ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाता है। जितने भी लोग आते हैं वो अपनी स्ट्रगल की कहानी बताते हैं। एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन ज़रूर करता है। आई एम श्योर कपिल शर्मा भी आपको थैंक्स कहें, क्योंकि आप हमेशा उनकी तारीफ करती हैं। तो उन्हें ये बताओ कि एक एंडोर्समेंट उनका यहाँ से भी होता है। राखी मैम भी करती हैं। अच्छा, मैं हमेशा आपसे ये पूछना चाहती थी, क्योंकि मुझे कई लोगों ने ऐसा बताया, श्राद्ध आ रहा है, फिर उसके बाद नवरात्र आएंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है कि दान हमेशा ऊपर वाले को दिया जाता है और मदद नीचे वालों की जाती है। मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहती हूँ कि क्या अब अगर श्राद्ध आएगा और हमें किसी गरीब को खिलाना है, क्या नवरात्र आएंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर पे कन्या बुलाकर नहीं खिला पाते हैं, वो बाहर जाकर जो गरीब बच्चे होते हैं उनमें टिफिन बांट देते हैं, तो क्या ये दान की श्रेणी में आएगा या ये मदद की श्रेणी में आएगा? न ये मदद में आएगा, न ये दान में आएगा। ये कैसी मदद है? आप मेरे घर आई और आप 9 दिन मेरे घर रुकी, मैंने आपको एक कमरा दिया, आप उसमें बैठी, मैंने आपको रोज़ सुबह शाम खाना खिलाया, नाश्ता खिलाया, आपकी सेवा करी। जिस दिन आप जा रही हैं, उस दिन आप जब सुबह उठी तो आपने मुझे घर में ढूंढा कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने आपको एक फ़ोन किया, यार सॉरी आज मेरी मीटिंग थी, मैं आ गई। तो आपका तो मुँह इतना सा हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट करेंगी मैं मिल लेती, एक बार गले लग लेती। जाते वक्त हमारे यहाँ रिवाज है, हम सगन का लिफाफा देते हैं, मिठाई देते हैं, आप कितनी उदास होकर जाएंगी, आप सोचिए। राइट, एग्जैक्टली हम गलती करते हैं। ऐसा मत कहिए। जब 9 दिन दुर्गा माँ भवानी को घर पर बिठाया है तो कन्या को घर बुलाइए। आपको मालूम है इसका रीज़न क्या है? 9 दिन 9 देवी, 9 शैलपुत्र, पहली शैलपुत्री के अलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता। तो हम सारी माँओं को अपने घर बुला रहे हैं और घर बुलाकर बिठा रहे हैं, आसन दे रहे हैं, फिर हम उन्हें भोजन करा रहे हैं, फिर हम उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब 9 दिन तो मैंने आपकी सेवा कर दी, जाते टाइम तुम मुझे थैंक यू नहीं बोल पाई, एक जादू की झप्पी नहीं दे पाई, एक हग नहीं दे पाई, एक चेहरे पर स्माइल नहीं दे पाई, यार बहुत अच्छा लगा फिर आऊँगी राखी जी, वो तो किया ही नहीं। तो आपने क्या किया? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को अपने घर में बिठाया और जाके खाना बाहर बांटाई। ये क्या लॉजिक है? मतलब मैंने तो लक्ष्मी को दरवाजे तक बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, मुझे ये लॉजिक समझ में ना, तो मत बिठाइए, मत करिए पूजा, लेकिन कन्या तो घर ही आनी चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग, आपको पता है, आधे से ज़्यादा कहना गलत होगा, 10% लोग आपको पता है घर में क्यों नहीं बुलाते? हमारा कारपेट गंदा हो जाएगा, हमारा घर सुंदर है। आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत अमीर लोग, बहुत लग्जरी, इनमें बच्चों में स्मेल आती है, ये पैकेट बांधो और बाहर दे आओ, और वही ज़्यादा परेशान है। ऊंचे मकान, फीके पकवान। अरे वो तुम्हारे सर पर आकर बैठ जाए तो भाग्यशाली समझो आपको। आपको 9 कन्याएं बुलानी चाहिए, एक लड़का जो भैरव बाबा हो, एक लड़का जो हनुमान हो, इस तरह से, और सर नाक रगड़ देनी चाहिए उनके सामने बैठकर। और क्योंकि अब आपने पॉडकास्ट किया तो एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मंगल का साल है, हर कन्या के हाथ में एक डंडा और झंडा दे के दें। जब वो कन्याएं झंडा लेके तुम्हारे घर से बाहर निकलेंगी ना, पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दोगे, किले फतेह होगी। अरे एक झंडा गाड़ने के लिए तो देश हमारा पूरा का पूरा एक लाइन में लग गया था, जय हिंद के नारे लग गए थे। झंडे की वो पावर है, लोगों को पता ही नहीं। मंगल का ये बहुत बड़ा उपाय है कि आप झंडे लगाएं। क्यों लाल किले पे खड़े होकर हर साल 15 अगस्त पर हम शान से तिरंगा लहराते हैं कि भारत ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। सो ये जरूर करें, ये गलत है। और दान और पुण्य की बात कही ना, दान देने की हमारी औकात, ना पुण्य करने की हमारे पास। पुण्य तो यही है, शाली मैं 5 मिनट तुम्हारे साथ बैठूं और मैं तुमसे कहूँ बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और क्या तुम भिंडी बनाकर लाई हो, तुमने मुझे खाना खिलाया, मज़ा आ गया शालिनी, वाओ यू आर द बेस्ट। यही है पुण्य। मैंने तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लिया, यही है पुण्य। आज मेरे ऑफिस के कुलीग को आधा घंटा पहले जाना है, मैंने उसका काम कर लिया, यही है पुण्य। आज मैंने किसी इंसान को ये कह दिया, यार तू चिंता मत कर, पैसे तो नहीं है तेरे मेरे पास तेरे लिए, पर मैं तेरा साथ दूंगा, यही है पुण्य। और बात रही देने की, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे 10 बातें कहें कि हम ब्राह्मण को बुलाकर खिलाएंगे, तो हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण को बुलाओ और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अपने पितरों के नाम का उन्हें भोजन कराओ, तो बस कराओ। गरुड़ पुराण गलत नहीं हो सकती।